हाय एवरीवन। सेवर से इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी, घर में सब कुशल मंगल होगा। आज हम यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं डिस्कस करने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कंपनी के बारे में जिसने 10 साल में इन्वेस्टर का जो पैसा है वो 5 गुना कर दिया। मतलब अगर किसी ने इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो वो अप्रोक्स अभी 5 लाख हो जाता। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर आप वो इन्वेस्टर होते जिन्होंने 21 मार्च 2016 पे यहाँ पे पैसे लगाए होते, तो अभी आपका वो जो पैसा है वो 5 टाइम्स हो गया होता। राइट। सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, एक्साइटिंग लग रहा है और आपको फील भी अच्छा हो रहा होगा। सो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इस स्टॉक के बारे में। सो रियलिटी की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। हम सिर्फ ये बात नहीं करने, मैं आपको यहाँ पे ड्रीम्स नहीं दिखाने वाली हूँ, रियलिटी की भी बात करते हैं। तो रियलिटी ये है कि ये जो 10 साल की जर्नी रही है, इसके अंदर सिर्फ अपसाइड मूवमेंट नहीं आया। राइट। अभी कोविड का क्रैश भी आया था जिसके अंदर ये अप्रोक्स 30% तक क्रैश हुआ। उसके अलावा कुछ ना कुछ इकोनॉमी में चलता रहता है जिसकी वजह से थोड़े बहुत डाउनफॉल्स आ जाते हैं। तो इस 10 साल की जर्नी में काफी सारे डाउनफॉल्स भी यहाँ पे आए हैं जिसके अंदर ये अप्रोक्स 20 to 25% गिरा है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स के साथ साथ स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी भी जरूरी है, बिकॉज यही पहचान होती है एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की। सो अब सवाल आता है, ये कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में मैं यहाँ पे कनेक्ट हुई हूँ आपको बताने के लिए। तो ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते, ये स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन शॉर्ट RIL। सो इसके बारे में आप सब डे टू डे में सुना भी होगा और डे टू डे में हम रिलायंस की जो प्रोडक्ट्स है वो भी यूज करते हैं। तो अब पास्ट में जो हो गया वो हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है फ्यूचर में क्या रखा है। राइट, फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, रिलायंस एक नॉर्मल कंपनी नहीं है, ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। टेलीकॉम, रिटेल, एनर्जी, AI और इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ये लॉन्ग टर्म में ग्रो करता रहता है। और इसके अंदर और भी काफी सारी सब्सिडरीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सो वी ऑल आर कनेक्टेड विद रिलायंस। सो अब फ्यूचर ग्रोथ की कुछ पावरफुल ट्रिगर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले है इधर हम बात करेंगे IPO के बारे में। जियो के कुछ IPOs आ रहे हैं जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफी ज्यादा बज में भी है, दैट इज जियो IPO। तो अभी रिलायंस के पास जियो में अप्रोक्स 65 to 67% का स्टेक है। मतलब जब जियो लिस्ट होगा उसका मेजर बेनिफिट रिलायंस को ही होगा। और अगर आप ये बेनिफिट चाहते हो, तो अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हो, तो आपको भी ये बेनिफिट मिल सकता है। रिलायंस ने अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली गूगल, मेटा जैसे इन्वेस्टर्स को अपना स्टेक का सिर्फ 8% हिस्सा सेल करने के लिए बोला है। तो रिलायंस अपना कंट्रोल मेंटेन करेगा और जियो लिस्टिंग के बाद भी सब्सिडरी ही रहेगा। तो इससे क्या होने वाला है, तो अगर आप थोड़ा कंपेयर करेंगे इसको इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ। कौन है जियो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर? अगर आपके पास जियो की सिम नहीं है तो मोस्टली लोगों के पास कौन सी सिम होती है? एयरटेल की सिम, विच इज भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का जो मार्केट कैपिटल है, दैट इज समवेयर अप्रोक्स 11.18 लाख करोड़, दैट इज अप्रोक्स वैल्यू। और जियो की जो एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन है एज पर द रिपोर्ट्स, वो 10 to 12 लाख हो सकती है। तो IPO में सिर्फ लिमिटेड स्टेक आएगा, बट वो यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहेगा, उसकी वैल्यूएशन और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं इधर बोलना चाहती हूँ कि शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट लिमिटेड लग सकता है आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में टेलीकॉम सेक्टर का री रेटिंग रिलायंस की वैल्यूएशन को पुश करेगा। ओके, सो दिस इज व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी दिस इज नॉट जस्ट अबाउट जियो IPO। अपार्ट फ्रॉम जियो IPO, रिलायंस रिटेल भी एक मेजर रोल प्ले करता है। अभी इसका IPO इमिडिएटली नहीं आ रहा है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि अराउंड
2027 या 2028 के नियर बाय आ सकता है, जिसका एस्टिमेटेड वैल्यूएशन जो कि 8 लाख करोड़ के नियर बाय रह सकता है। सो जियो शॉर्ट टर्म ट्रिगर है, लेकिन रिटेल एक लॉन्ग टर्म वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरी हो सकता है। दैट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन यू व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन इट। सो अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एंड आई वुड से वेरी हॉट टॉपिक। सब लोग रिलायंस को टेलीकॉम और रिटेल की नजर से देखते हैं, लेकिन असली गेम तो कहीं और चल रहा है। रिलायंस धीरे धीरे बन रही है इंडिया की नेक्स्ट एनर्जी कंपनी। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, सोलर बना रहा है रिलायंस, बैटरीज बना रहा है और हाइड्रोजन फ्यूल पे भी काम कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, फ्यूचर का पूरा सिस्टम बिल्ड हो रहा है एक ही जगह, राइट? सो ये सिर्फ प्लान नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑन द स्लाइड, तो रिसेंटली रिलायंस ने 3 बिलियन का ग्लोबल डील साइन किया है, जो दिखाता है कि एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो चुका है। और ऑल्सो टारगेट भी है कि बाय 2032 तक 3 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी हो जाएगा। सो क्या अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो? जियो ने टेलीकॉम में क्या किया था, याद है आपको, जब जियो की सिम आई थी, राइट? इंडस्ट्री ही चेंज कर दी थी। तो अब रिलायंस एनर्जी सेक्टर में वही ट्राई कर रही है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया, तो ये रिलायंस का नेक्स्ट जियो मूवमेंट हो सकता है, और आपके लिए भी। अब ये छोटा लग रहा है, पर कल ये बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। अलोंग विद दैट, वन मोर थिंग, अगर आप अपने नियर बाय देखोगे, आसपास क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, और आप जब अपने डे टू डे यूज में क्या यूज कर रहे हो, दैट इज एआई, राइट? एआई धीरे धीरे हम सबकी लाइफ में अपनी एक इम्पोर्टेंस क्रिएट कर रहा है। सो रिलायंस इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, है ना? सब छोड़ो, ये भी बचा था तो रिलायंस इधर भी आ गया। सो यहाँ पे नाउ रिलायंस अपना एक डेटा सेंटर लेके आ रहा है। सो रिलायंस इज इन्वेस्टिंग इन डेटा सेंटर, जिसके अंदर वो 11 बिलियन तक इन्वेस्ट करने वाले हैं बाय 2030। सो अब एक चीज सोचो, अगर आप रिलायंस सिर्फ एक ऑयल या टेलीकॉम कंपनी समझ रहे हो, तो शायद आप पिक्चर का सिर्फ 30% ही देख रहे हो, बाकी 70% स्टोरी अभी बिल्ड हो रही है। और स्टॉक हमेशा वही रिवॉर्ड करता है जो आज नहीं कल दिखेगा। तो सवाल सिंपल है, क्या आप पास्ट रिटर्न देख रहे हो या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी? क्योंकि एक बात यहाँ से क्रिस्टल क्लियर है, रिलायंस एक कंपनी नहीं है, ये इंडिया की खुद की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सो आपका क्या व्यू है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को कंप्लीट व्यू करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके अपने व्यू जरूर बताइएगा, एंड शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको आप अपने साथ बढ़ता देखना चाहते हैं। सेवर से इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पे आने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।